नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोली परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंद जी गुरुदेव की। समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन निज शासन का बोध कराने वाला है, प्रतिष्ठा आदि की विधि, स्वयं को परमात्मा बनाने की कला है। आपने देखा एक संसारी आत्मा संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण करने में संलग्न, अपने ही पुरुषार्थ के बल से मिथ्यात्व के मल को प्रक्षालित करती हुई, कसायों की होली को शांत करती हुई मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है और क्रमशः दया आदि धर्म का पालन करके एवं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भावनाओं का भाव चित्त में स्थापित करके साधक के व्रतों का पालन करती है। पुनः हुए भव्य जीव मुनिव्रत को स्वीकार करके स्वर्ग आदि के वैभव को भोगकर, चक्रवर्ती के वैभव को भोगकर और पुनः अहमेंद्र की विभूति को भोगता हुआ तीर्थंकर प्रगति के साथ मध्य लोक में अवतरित हुआ। तीर्थंकर प्रगति के पुण्य प्रभाव से उसके द्वय कल्याणक हुए। पुनः तीसरा कल्याणक दीक्षा का हुआ। राज वैभव का परित्याग करके गहन साधना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिस ज्ञान के प्रभाव से लोक और अलोक में विद्यमान समस्त द्रव्य गुण और पर्यायों को वे एक साथ जानने और देखने में समर्थ हो गए। वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हुए। तृतीय काल के अवसान में होने से उस समय यहाँ पर किसी भी धर्म की स्थापना नहीं थी, क्योंकि भोग भूमि में कोई धर्म नहीं होता। कर भूमि के आदि ब्रह्मा होने के कारण ऋषभदेव विश्व के सभी धर्म में अलग अलग नाम से स्वीकार किए गए। 1008 नामों के माध्यम से सौधर्म इंद्र ने समोक्षण में भगवान की स्तुति की। एक एक नाम को स्वीकार करके पूरे विश्व में उनके भक्त छा गए। किसी ने ब्रह्मा के नाम से स्वीकार किया, किसी ने विष्णु के नाम से, किसी ने जिष्णु और सहिष्णु के नाम से, किसी ने शंकर और महादेव के नाम से, कोई ऋषभदेव, कोई पुरदेव, कोई आदि ब्रह्मा, कोई प्रियापति, कोई स्वयंभू, स्वयंबुद्ध,
इत्यादि 1008 नामों के माध्यम से विश्व के सभी लोगों ने उन्हें अपना आराध्य माना। उन्हें कहीं ऋषभदेव कहा तो कहीं रसूल के नाम से, कहीं नबी का पुत्र माना, कहीं आदिम बाबा माना, किंतु ऋषभदेव का प्रभाव प्राग वैदिक काल से व्याप्त रहा। इसीलिए महाभारतकार भी ऋषभदेव की स्तुति दिगंबर और बीसता दशागीत करते हैं। अष्टम अवतार मानते हुए उनकी बहुत बड़ी महिमा गाई है। प्रवास पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी आदिनाथ भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेने मात्र से 68 सिद्ध क्षेत्रों की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का पुण्य प्राप्त होता है। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेन तत्फलं भवेत्। 68 तीर्थों की यात्रा करने से, भाव सहित वंदना करने से जितनी पुण्य का संचय होता है, उतनी पुण्य का संचय एक बार भाव सहित श्री ऋषभदेव का नाम लेने मात्र से पुण्य का संचय होता है। महानुभाव 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व वर्ष तक विभिन्न देशों में धर्म की देशना देकर के प्राणियों का कल्याण किया। संसार में जिस किसका भी जन्म हुआ है, शरीर का काल नियत है, वह शरीर नियम से छूटता ही है। ऋषभदेव भगवान भी आयु के अवसान के समय अष्टापद कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां पर योग नोद किया। 15 दिन पूर्व योग नोद कर लिया और माघवदी चतुर्दशी के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ। महानुभाव, आज भी आप यहाँ बैठ करके ऋषभदेव भगवान के मोक्ष को साक्षात देख सकते हैं। मोक्ष के उपरांत भी ऋषभदेव की आत्मा परमात्मा के रूप में, सिद्ध भगवान के रूप में, मुक्त आत्मा के रूप में अनंत काल तक विद्यमान रहेगी। कभी भी कर्म काल में उसे नहीं लगेगी, किंतु आत्मा को हम देखने में असमर्थ हैं। हमारे चक्षु पुद्गल सहित आत्मा को देख पाते हैं। अनुभव में, संवेदन में, ज्ञान में मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों को जाना देखा जा सकता है। आज भगवान अभी सहयोग केवली अवस्था में मूर्तमान विद्यमान हैं। भाव सहित अपलक उन्हें आप अच्छी तरह से निहारें, क्योंकि भी कुछ ही देर में कर्मों के बाणों को निकाल करके निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। कर्मों के बंधन से छूट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। संसार की अंगना का अनंत काल के लिए त्याग कर सिद्ध अंगना के विकंत बनेंगे, मुक्ति कंत बने, वे बनेंगे, बन चुके, किंतु हम भी बन चुके हैं उन जैसी साधना करके। उन्हें बार बार देखें, अपलक देखें, जब तक देखें कि आंख बंद करके भी भगवान आपको न दिखें, तब तक देखते रहें, खूब देखते रहें। बाद में अपने भगवान सशरीरी आपको मिले या न मिले, मोक्ष कब हो जाए कह नहीं सकते। भरत ने आवेश में कहा, नहीं बाहुली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये संभालो चक्र, ये तुम्हारा है। किन्हीं किन्हीं आचार्य कवियों ने, विद्वानों ने लिखा कि भरत ने बाहुली पर चक्र चला दिया। चक्र चलाया नहीं, व्यक्ति जब गुस्सा होता है, नारद भाई तू संभाल, तू जीत गया तीनों युद्धों में, तू चक्रवर्ती वन में चला। किंतु बाहुबली ने भरत के पैर नहीं छोड़े, सिंहासन उठा करके कहा, नहीं भाई, मेरा अपराध क्षमा करो, और अपनी आंखों से
आंसू बहाते हुए बस पीठ ऐसे मोड़ करके आगे चलने लगे जंगल की ओर। बाहुबली आगे आगे जा रहे हैं, भरत उन्हें मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हैं। सारी सेना देख रही है इन दोनों भाइयों के कृत्य को। क्या हो गया इन दोनों भाइयों को? बाहुबली सोच रहे इस भूमि के टुकड़े के लिए, अरे मेरा शाश्वत स्थान तो अष्टम भूमि है, वहां का राज्य मुझे प्राप्त करना है, या पोदनपुर की भूमि? क्या मेरी आत्मा का स्वभाव ये है? इस राज्य के लिए, राज्य के टुकड़े के लिए मैंने भाई का दिल दुखाया, इसका प्रायश्चित मैं कहाँ करूं? धिक्कार मेरे लिए, मुझे एक नहीं करना चाहिए। मैं तीर्थंकर का पुत्र होकर के लोग मुझे बाहुबली कहते, महापुरुष कहते, कामदेव कहते, और मैं आज ये भी भूल गया कि भाई के साथ छोटे भाई को क्या व्यवहार करना चाहिए। बाहुबली आगे आगे चले जा रहे हैं, भरत जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अब भरत कैसे सिंहासन पर बैठे? भरत बाहुबली को पकड़ लेते हैं, नहीं भैया तुम नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे बिना सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, हम दोनों मिलकर राज करेंगे। राज तो तुम्हारा है बाहुबली, राज को तुम्हें संभालना चाहिए, किंतु तेरी जिद्द है तो चल ठीक है, मैं तेरे साथ राज का संचालन करूंगा, दोनों मिलकर राज करेंगे। बाहुबली ने आंखें नहीं खोली, बाहुबली ने अपना मुख भी नहीं मोड़ा और आगे अपना मुख करके चलते जा रहे थे, किंतु भरत ने जाकर के दोनों पैर कस के पकड़ लिए। भरत ने कस के पैर पकड़ लिए, बड़े भाई ने छोटे भाई के पैर पकड़ लिए और भरत अंतरंग से रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बाहुबली के चरणों का प्रक्षालन हो गया। बाहुबली भी कोई पत्थर के बने हुए नहीं थे, उनके अंदर का भी राख आंखों से निकलने लगा, उनकी आंखों से भी टप टप आंसू बहने लगे और भरत के सिर पर वह टप टप आंसू गिर रहे थे। पूर्णमासी का दिन, संध्या काल का समय, इधर सूर्य अस्त हो नहीं पाया था, उधर चंद्रमा उदय को प्राप्त हो गया। रत्नाकर कवि ने लिखा है भरतेश वैभव में, ऐसा दृश्य पूरे चौथे काल में, तृतीय काल में कभी देखने को नहीं मिलेगा कि एक कामदेव किसी चक्रवर्ती का राज्याभिषेक अपने नैनों के जल से कर रहा हो और एक चक्रवर्ती एक दीक्षार्थी के चरणों का अभिषेक अपने नैनों के शुद्ध जल से कर रहा हो। क्या दृश्य था, महानुभाव। बाहुबली आगे बढ़े सो न लौटे, भरत को लौटना पड़ा। जीवन में जब भी झुकना पड़ता है बड़े को ही झुकना पड़ता है, छोटा कभी झुकता नहीं। वह लौट करके आए, अपने राज्य को संभाला, ये मान करके कि यदि राज्य को मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा तो दिग्विजय प्राप्त की, मेरा नियोग है राज्य का संचालन करना। अब पुनः राज्य में भरत चक्रवर्ती रहे और राज्य का संचालन किया, किंतु उनके मन में यावत जीवन ये विकल्प हमेशा बना रहा, वास्तव में ये राज्य तो बाहुबली का है, तीनों युद्धों में बाहुबली ने मुझे पराजित कर दिया, ये उसी का राज्य है। 7 और 7 14 कैबिनेट मंत्रियों की परिषद में पास हुआ था कि जो 2 युद्ध में जीत जाएगा वही चक्रवर्ती घोषित किया जाएगा। बाहुबली तो तीनों युद्धों में जीत गई, चक्रवर्ती तो बाहुबली होना चाहिए और बाहुबली का ये राज्य है। उन्होंने राज्य का त्याग करके जिन दीक्षा ले ली, उस राज्य का संचालन मैं कर रहा हूँ। ये राज लक्ष्मी तो उच्छिष्ट है, भवन की हुई संपत्ति की तरह से है, इसमें मैं आसक्त कैसे रह सकता हूँ। ऐसे थे वे भरत का दृष्टांत सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। जब उन्हें आत्मबोध हुआ, वैराग्य हुआ, एक क्षण भर की देरी नहीं लगाई, वह ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आध्यात्म साधना करते रही। अंतर्मूर्ति में 6 खंड का राज, 9 निधि, 14 रत्न, 96 रानियां, सब वैभव ऐसे छोड़ दिया जैसे सड़े हुए तिनके के बराबर। महानुभाव। तो यहां पर महापुरुषों की प्रवृत्ति कुछ अलग ही होती है, लोकात्शाही प्रवृत्ति होती है महापुरुषों की। ऋषभदेव उन दोनों के पिता और एक से एक पुत्र, 2 कन्याओं के पिता, ब्राह्मी सुंदरी के पिता, किस प्रकार राज्य का संचालन चल रहा है निराकुलता के साथ। अभी राज्य का संचालन महाराज नाविराय कर रहे हैं। महाराज नाविराय भी अपने पिता के अनुसार जो राज्य का संचालन हुआ, उन्होंने अपने पिता के अनुसार जैसे कुलकर्णों की परंपरा थी राज्य का संचालन उसी प्रकार से कर रही हैं, प्रजा को कष्ट न हो, प्रजा को पुत्रवत मानते हैं। अभी यहाँ पर महाराज नाविराय के महल में एक कल्प वृक्ष शेष रह गया है। अन्न कल्प वृक्ष शनई शनई सूखने लगे। ये सब व्यवस्थाएं मध्याह्न काल में देखेंगे। और पुनः ऋषभदेव जब युवावस्था को प्राप्त हुए
तो सौदम इंद्र किस प्रकार उन्हें ग्रस्त जीवन में पेश कराते हैं। कक्ष महाकक्ष देश के राजा कच्छ महाकक्ष और उनके पुत्र नमी विनमी, उनकी बहनें नंदा सुनंदा अथवा सरस्वती और सुनंदा, उनके साथ पाणिग्रह संस्कार के लिए इंद्र ने महाराज नाभिराय के सम्मुख प्रस्ताव रखा। महाराज नाभिराय ने इंद्र को ही वहाँ भेजा, किंतु ऋषभदेव ओम कहकर के शांत हो गए, यानी विवाह की स्वीकृति दे दी, पाणिग्रह संस्कार हुआ, पुनः उन्हें गृहस्थ जीवन में पेश किया। 101 पुत्र 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। और वैसे प्रसंग आप देखेंगे किस प्रकार महाराज ऋषभदेव राज्य अवस्था को प्राप्त करके राज्य का संचालन करते हैं। ये सब मध्यान्ह काल में यहाँ देखने को मिलेगा। 32 राजा यहाँ पर जो बनेंगे, राजा महाराजा महारानी राजकुमारी युवराज, जो कोई भी यहाँ पर महाराज ऋषभदेव की सभा में आकर के स्थान प्राप्त करेंगे, ये भी पुण्य की बात, ऋषभदेव की सभा में बैठने का मौका। यदि आप कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर की सभा में, चीफ मिनिस्टर की सभा में, राष्ट्रपति की सभा में पहुंच जाएं तो अपने आप को बहुत वैभवशाली मानते हैं। और मुझे लगता है उसके लिए यदि आपको हजारों रुपया खर्च करना पड़े तो खर्च करके पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर तो हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी ने बहुत सस्ते में आपको ऋषभदेव की सभा का पार्षद बनाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। महानुभाव। उसके साथ साथ पुनः आगे वह शिक्षा विधि, जो शिक्षा भरत बावली आदि को देंगे, ब्राह्मी सुंदरी को देंगे, वह शिक्षा विधि, पुनः 6 कर्मोपदेश और उनकी राज दरबार की व्यवस्था, किस तरह देवांगना आकर के भक्तिमत करती हैं, नीलांजना का नृत्य, ये सब दृश्य आप स्वयं देखेंगे